बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान भट्टी और आप देख रहे हैं वेव न्यूज़। आज बात करेंगे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई में, और हमारे साथ मेहमान हैं मुस्तफ़ा भट्टी साहब। आज इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बैठे हुए। आज इनसे बात करते हैं। जी मुस्तफ़ा भट्टी साहब, आपने बाज़ार का विज़िट किया है तो महंगाई तो आसमानों से बातें कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने मौका दिया टाइम में से, अपने कीमती वक्त में से भी। अगर देखा जाए, हमने आज सुबह जिस वक्त एतवार बाज़ार का विज़िट किया तो हमें ये एक चीज़ सामने आई है कि कुछ चीज़ों के जो रेट थे वो तो हमें कम नज़र आए, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके रेट अभी भी बरकरार हैं। अगर देखा जाए, यहाँ पे हुकूमती दावों के हवाले से आए रोज़ एक नई लिस्ट निकाल दी जाती है, रेट लिस्ट, कि आज इतना रेट हो गया, इतना रेट हो गया। अगर हम इसी तरह मुर्गी की बात करें तो मुर्गी पिछले दिनों 1000 क्रॉस कर गई थी, तो बड़ी हैरानगी हुई कि इस सीज़न में भी अगर चिकन का रेट इतना ऊपर चला गया। और अगर देखा जाए 2023-24 में भी चिकन का रेट बरकरार ही रहा है, कोई खातर ख्वाह कोई उस तरह कोई कमी हमें देखने में नहीं आई। और 2025 के पहले माह के अंदर ही, और समझ लें कि शुरू के दिनों में ही चिकन का जो रेट था वो बड़ा हाई ऊपर चला गया। जब हम गए चिकन मंडी में तो वहाँ के जो आड़ती थे उनसे जब हमारी बात हुई तो वो ख़ुद परेशान थे। वो कह रहे थे कि भाई चिकन का रेट जो बड़े फार्मर हैं उनकी वजह से रेट हाई है, क्योंकि उनका कहना है कि जो इसकी फीड है उसके रेट में भी इजाफा हुआ है, उसके साथ साथ जो इनकी मेडिसिन है वो भी बड़ी महंगी हैं। बल्कि उनका यही गिला नज़र आया है कि पंजाब हुकूमत को चाहिए कि फीड और जो मेडिसिन है उनके रेट कम करे, उस पर सब्सिडी वगैरह दे। हाँ, सब्सिडी दे, ताकि क्योंकि चिकन ऐसी चीज़ है कि गरीब से गरीब आदमी भी वो खा सकता था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। वो सब्जी और दालों की बात करें तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी एक गरीब आदमी की आइटम है। सब्जी दालें मैं समझता हूँ कि 200 से 300 से कम कोई सब्ज़ी है ही नहीं। सिर्फ अगर आप बात करें इसकी टमाटर की तो टमाटर 400 तक किलो गए। और इस वक्त अगर देखा जाए जो सरकारी रेट है तो सरकारी रेट के मुताबिक तो जो टमाटर है वो बड़ा कम रेट, यहाँ पे जो मेरे पास रेट लिस्ट आई है सरकारी ऑफिशियल, उसमें तो अगर देखा जाए तो टमाटर 115 से 120 रुपये लिखा हुआ है, और जो अच्छा वाला टमाटर है। और नॉर्मल टमाटर जो है वो 90 से 85 रुपये किलो के हिसाब से। मगर अभी भी देखा गया कि कुछ यहाँ पे मंडी के अंदर जो हैं स्टॉल वाले, वो जब कैमरा देखते हैं तो वो रेट और बताना शुरू कर देते हैं लिस्ट के मुताबिक। जब कैमरा हटता है तो शहरियों को वही पुराना रेट 150 160 रुपये किलो। महंगाई की चक्की में इस टाइम आम आवाम पीस रही है, चाहे वो हुकूमत हो और चाहे जो रेडी वाले हैं वो पीस रहे हैं। हुकूमत हो या फिर आम शहरी हो, हुकूमत तो अपनी कोशिश कर रही है कि महंगाई को किसी तरीके से हम कंट्रोल करें, मगर दूसरी जानिब देखा जा रहा है कि महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। हालांकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ देखा जा रहा है कि पंजाब में बड़े अच्छे काम कर रही है। जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ की अगर बात करें भट्टी साहब तो हाँ, उन्होंने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट किए हैं, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करना एक आम आवाम ने उनको वोट दिया है। देखें, वो तो अपनी हर मीटिंग में ये कहती हैं कि भाई जो महंगाई है उसको कंट्रोल करें। वो तमाम तर जो ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान हैं, कमिश्नर्स हैं, डीसीज़ हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती है, वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी मीटिंग्स होती हैं। लेकिन मुझे समझ से बालातर है कि ये महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। जब अगर बात करें हम इनसे स्टॉल वालों से तो ये कहते हैं जी पीछे से महंगी आ रही है। जब पीछे सब्ज़ी मंडी से पता करें तो वो कहते हैं जी पीछे से महंगी आ रही है। पीछे कहाँ से महंगी आ रही है ये अब समझ नहीं आ रही कि कहाँ से महंगी आ रही हैं ये तो। लेकिन उस्मान, ये मैं आपको बताऊं कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। बिल्कुल, जो ये सियासतदान हमारे, इन्होंने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई हुई हैं ज़िला इंतज़ामिया ने, वो फ़ाल नहीं है। किसी भी जगह पे आप मुझे बता दें कि कहीं पे मजिस्ट्रेट या प्राइस कंट्रोल कमेटी वाले यहाँ पे नज़र आए हों। यहाँ पे मुझे किसी के पास भी जो रेट लिस्ट है वो नज़र नहीं आई। बिल्कुल, इसको कौन इम्प्लीमेंट करवाएगा? कौन इसको बताएगा कि रेट लिस्ट लगानी है, आवाम को रेट लिस्ट के मुताबिक सामान दे? वो कौन है जो ये बताएगा? ये मजिस्ट्रेट का काम नहीं है।
देखिए ये प्राइस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन, उनका काम नहीं है। देख- ये हमारे MNAs MPs जो बने हुए हैं अभी, उनका काम नहीं आया वो निकले यहाँ पे। देखें MNA MPs जो हैं वो तो आपको पता है कि सियासतदान है, वो उन्होंने तो आना है, फ़ोटो सेशन कराना है और चले जाना है। लेकिन जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है वो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे जाती भी है, ये नहीं कि बिल्कुल ही वो दफातर में बैठी हुई है। जो बाज़ार सरकारी तौर पे लगाए हुए हैं वहाँ के अगर रेट देखें और यहाँ पे रेट देखें तो थोड़ा बहुत फ़र्क है। ये नहीं कि वहाँ पे जो बाज़ार पंजाब हुकूमत ने लगाए हुए हैं उनमें फ़र्क नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे बाज़ार लगे हुए हैं इनमें भी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि प्राइस कम है। अब देखें गोभी का रेट डाउन हुआ है, शिमला मिर्च वो अभी भी 200 से 250 रुपये किलो। बिल्कुल, पिछले इतवार को मैं देख रहा था शिमला मिर्च का जो रेट था सरकारी वो 85 रुपये किलो थी, जबकि हमने यहाँ पता किया तो 220 रुपये किलो मिल रही थी। देखें अगर हम शिमला मिर्च की बात करें ना तो यहाँ पे अभी भी देखें शिमला मिर्च यहाँ पे लिखे ही नहीं, उन्होंने रेट ही नहीं दिया हुआ इसके ऊपर ना। लेकिन यहाँ पे जो है नींबू, बैंगन, करेला वगैरह उनके रेट लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। गोभी अब यहाँ पे सरकारी रेट पे 50 रुपये है, मगर यहाँ पे जो दे रहे हैं वो 80 रुपये है। जब उनसे हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम 50 रुपये में किस तरह दें, जबकि 60 से 70 रुपये में हमें मिल रही है मंडी से और हम आगे आके 80 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। इनकी भी बात ठीक है, जब इनको एक चीज़ पीछे से ही महंगी मिलेगी तो ये आगे सस्ती किस तरह देंगे। ये तो फिर वो ज़बरदस्ती वाली बात होगी कि भागते चोर की लंगोटी से ही कि हम रेट ज़्यादा लगाएं तो फिर भी परेशान है आवाम, फिर भी खुश नहीं है। जब हुकूमत रिलीफ देती है फिर भी आवाम खुश नहीं है। हुकूमत ने कई चीज़ों पे रिलीफ दिया मगर फिर भी खुश नहीं है। मगर ये है कि अगर देखा जाए महंगाई पे उस तरह ओवरऑल कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा और शायद यही वजह है कि मुल्क में बारिशें भी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसे। जी भट्टी साहब, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया, और हम एक उम्मीद लगाते हैं गवर्नमेंट से कि आगे रमज़ान आ रहा है, खुदारा रमज़ान में पब्लिक के लिए इतना कर दें कि जो दूसरे ममालिक में देखा जाए तो रमज़ान में बचत वगैरह देते हैं मुसलमानों को, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, तो यहाँ पे भी बचत पैकेज वगैरह इस तरह के पैकेजेस वगैरह देने चाहिए अवाम के फलाह बहबूद के लिए, और उनको महंगाई के कंट्रोल में काबू पाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। अपने होस्ट उस्मान भट्टी को इजाज़त दीजिए।